भाई इट वाज अ डॉग फाइट आउट देयर इन द मिडल और जब डॉग फाइट वाला मैच होता है ना, ऑब्वियसली इट डजंट सूट अवर स्टाइल ऑफ प्ले। और मैच से पहले क्रिस्टल पैलेस अवे, ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग अ डिफिकल्ट गेम। कब? जब तुम मिड वीक बेर्नाबू अवे खेल के आ रहे हो, सो ऑब्वियसली nobody was expecting a cakewalk, but Crystal Palace man, they were absolutely up for it। और इस मैच में सिर्फ एक ही फर्क है भाई, चांस क्रिएशन देखोगे तो क्रिस्टल पैलेस ने बहुत अच्छे खासे हमसे बेहतर चांस बनाए, पैलेस कैश इन नहीं कर पाया। और जब जब सिटी ने चांस बनाए, वी वर क्लिनिकल, बेसिकली वी टुक अवर चांसेस एंड दे डिडंट। एंड बस यही इतना सा फर्क है इस मैच में, और कुछ खास फर्क नहीं है। और मैनचेस्टर सिटी को लेकर मेरी यहां से एक बहुत बड़ी वरी है। ऑब्वियसली पेप गार्डियोला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है। पेप हैज बेसिकली फिगर्ड आउट हिज प्लेइंग 11, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 क्या है, और वो काफी अच्छे से सेटल इन हो रही है, काफी अच्छे रिजल्ट हमें लाके दे रही है। हमारे पास सिर्फ दिक्कत एक ही है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इज नॉट कमिंग इन टू द प्ले। अब यहां से सीजन पीक करेगा भाई, यहां से हर 3 दिन में तुम्हें मैच खेलने पड़ेंगे, और वही हमारे लिए दिक्कत होगी कि हमारा स्क्वाड, हमारी स्टार्टिंग 11 बहुत ज़्यादा थक जाएगी, ड्रेन्ड आउट हो जाएगी। और प्रीमियर लीग जितनी फिजिकल डे बाय डे बनती जा रही है, दैट कुड बी प्रॉब्लम फॉर अस सिंपली बिकॉज आवर बेंच इज नॉट चिपिंग इन। अभी तुम एक भी प्लेयर हमारे बेंच से नहीं गिना पाओगे जो तुम बोलोगे कि भाई ये आएगा सीधा बेंच से और टीम को एकदम स्टैंड लेवल पे मेंटेन रखेगा या टीम का स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर देगा। वी डोंट हैव दैट लग्जरी राइट नाउ। द वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पेप गार्डियोला's फुटबॉल is rotation. We don't have a quality bench and ready players to come out in the middle and share the workload of current playing 11. We don't have that. रैन अतनोरी एंड मार्मूश एफ कौन जा रहे हैं, खुशनॉफ कितना गेम टाइम मिला है, एक के कितना ज्यादा फिटनेस से स्ट्रगल करता है, जॉन स्टोन फिट नहीं है, रॉड्री लिटरली फिट नहीं है, सो निको गोंजालेस, लुक एट हिम, ही लुक टायर्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम टुडे। वी डोंट हैव रिप्लेसमेंट। डोकू वॉज इंजर्ड एंड वी लैक्ड अ विंगर मैन। 10-15 मिनट से ऊपर वाला प्लेयर अभी बना ही नहीं है। सो बेसिकली वी कुड हैव प्रॉब्लम जहां पे बेंच से हमें रोटेशन करनी पड़ेगी एंड वी विल लैक दैट क्वालिटी। एल्स वी वर रेडी फॉर इट। वी नो वी वुड सफर गोइंग अवे टू क्रिस्टल पैलेस। भाई ओलिवर ग्लेसनर पिछले 2-3 साल से जब भी जितना टाइम उसको हुआ पैलेस में, आई थिंक काफी अच्छा यार, काफी शानदार फुटबॉल पैलेस खेल रहा है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मिड टू लो ब्लॉक में आगे अपोनेंट को चढ़ने दे रहे हैं, ट्रांजिशन का वेट कर रहे हैं। नो, नॉट लाइक दैट। दे लुक्स यू इन द आई, दे प्ले अग्रेसिव फुटबॉल, दे विन्स देयर डुअल, दे क्लियर देयर लाइंस, दे कमिट नंबर ऑफ प्लेयर फॉरवर्ड व्हेन दे हैव द बॉल। अग्रेसिव फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल, पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल, मैन टू मैन मार्किंग। It's a very cocky football. It's very, very aggressive and very, very watchable and lovable brand of football that Oliver Glasner is playing at Crystal Palace. So, किसी भी टीम के लिए पैलेस के साथ खेलना घर में अवे इस साल या पिछले साल से कुछ आसान टास्क नहीं है। दैट्स वाई एक हफ्ते में 2 बार खेलना और 2 बहुत मुश्किल अवे फिक्चर खेलना और दोनों जीतना, आई थिंक एक चीज तो अब क्लियर हो चुकी है कि पेप गार्डियोला अपनी प्लेइंग 11 फिगर आउट कर चुका है। और इस टीम में धीरे धीरे वो सिटी वाले मेंटेलिटी, वो सिटी वाला करैक्टर, वो सिटी वाला ग्राइंड आउट करके सफर करके रिजल्ट लाने वाला एट्रीब्यूट जो पिछले साल मिसिंग था, वो चीज भी कहीं ना कहीं इस टीम में आ रही है। बट बेंच स्ट्रेंथ या बेंच से क्वालिटी प्लेयर का ना आ पाना और पेप का फर्स्ट 11 के अलावा किसी बाकी प्लेयर को ट्रस्ट ना कर पाना, दैट कुड बी मैसिव फॉर अस फ्रॉम हियर ऑन, बिकॉज यहां से वर्कलोड शेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत सारी गेम्स है भाई। तो मैं लग रहा है कि निको गोंजालेस, निको राइली या मथेस नूनेस ये सारे मैच यहां से खेल लेंगे, वो चीज नहीं होगी, वो चीज कतई नहीं होगी। और यहीं पे मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है कि भाई बेंच से जो प्लेयर आएंगे क्या वो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रख पाएंगे, क्या वो इस लेवल पे सिटी को रख पाएंगे जिस लेवल पे हम पिछले 2 महीने से जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से आए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। बट हालांड के लिए गोल स्कोर करना कोई दिक्कत नहीं है, फोर्डन के लिए गोल स्कोर करना इस टाइम, इस सीजन, this is the Phil Foden we all knew and we all wanted back, man. This is what we need because at the start of the season we were like कि भाई हालांड गोल करेगा तो सिटी जीतेगी, हालांड गोल करेगा तो सिटी के गोल आएंगे, कौन दूसरा गोल करेगा। फिर धीरे धीरे
जर्मी डोकू स्टेप अप किया और फिल फोर्डन जिस मूड से खेल रहा है, बिटवीन द लाइन बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10, you give him ball, you give him an inch of space, he's gonna punish you, man, he's gonna absolutely batter you, and that's exactly what Phil Foden did again. And Ryan Cherky, भाई साहब, मतलब एक हीरा हमारे हाथ लगा है. ऑब्वियसली हमने सरिया में देखी हैं, झलक देखी हैं, लियोन में रेहान चरकी की झलकें देखी हैं, एंड वी वर लाइक कि नहीं यार, प्रॉमिस है, ही इज अ प्लेयर, व्हाट ही कुड बी, व्हाट ही कुड बिकम, इंग्रेडिएंट्स आर देयर. बट नाउ एट सच यंग एज, प्रीमियर लीग जैसे फिजिकल, द सो कॉल्ड डिफिकल्ट लीग में आना, और इतने कंफर्टेबली इस तरीके से पेप गार्डियोला के सिस्टम में घुल मिल जाना और गेम को इन्फ्लुएंस करना और एक बैंगर एंड बैंगर परफॉर्मेंस ड्रॉप्स करना बैक टू बैक, वो कंसिस्टेंसी दिखाना. आई थिंक पेप गार्डियोला जैसा कोच, प्रीमियर लीग जैसी लीग और रेहान चरकी जैसा टैलेंट, जब ये तीनों मिलेंगे ना, तो तुम उम्मीद रख सकते हो कि आने वाले टाइम में किस कदर का धमाका होने वाला है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी रेहान चरकी एवरी टाइम ही प्ले फॉर सिटी, एवरी टाइम ही स्टेप्स आउट इन द मिडल, ही गेट्स द बॉल, ही सिंगल टचेस, हिज गेम अवेयरनेस, हिज पासिंग, हिज ड्रिबल, हिज कैरी, हिज क्रॉसिंग, everything he does, man, he makes football much more watchable, enjoyable. Wow, man, what a baller we have in hand, in form of Ryan Cherky. We are basically thrilled to have a baller like him in the team. And yes, difficult game. Yes, Crystal Palace could have scored first, could have scored twice. We could have lost this game. You know, it could have been like that because chances was there for Crystal Palace as well. But they didn't took our chances and we absolutely did. And 3 big point at the end of the day. भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहले से अच्छा खेला, ये अच्छा खेला. भाई मैं कितनी बार देख चुका हूं, जब जब सिटी हारती है तब तब मैं देखता हूं कि भाई हम अच्छी टीम थे, हमने अच्छे खासे चांस बनाए, अपोनेंट एक शॉट ऑन टारगेट से गोल कर गया, पॉइंट छीन गया, हम हार गए, ड्रॉ हो गया. सो आई डोंट गिव अ डैम बीइंग अ सिटी फैन, मैन. ठीक है, हर बार तुम अच्छा खेल के नहीं जीतोगे, हर बार तुम 10/10 परफॉर्मेंस ड्रॉप आउट करके नहीं जीतोगे. देयर विल बी अगली गेम, देयर विल बी डॉग फाइट्स लाइक दिस वेयर यू हैव टू शो करैक्टर, वेयर यू हैव टू ग्राइंड इट आउट टू गेट द 3 पॉइंट्स. ऐसा नहीं होता भाई 38 मैच की लीग होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि तुम 38 मैच एक लेवल पे खेल रहे हो, तुम 38 मैच बिल्कुल कंफर्टेबल बॉस करके खेल रहे हो. नहीं भाई, अपोनेंट आएंगे, चढ़ेंगे तुम्हारे ऊपर. मैटर ये करता है कि तुम ग्राइंड आउट करके, जैसे तैसे करके, करैक्टर दिखा के 3 पॉइंट लेके आते हो, और हमने वही किया. इट्स अ बिग रिजल्ट फॉर अस एंड वी हैव टू बिल्ड ऑन फ्रॉम हियर ऑन. कम ऑन सिटी.